ये डिप्रेशन क्या भला है? डिप्रेशन होता क्या है? हाय, आई एम डॉक्टर नीतू सिंह, फैमिली फिजिशियन एंड हेल्थ कोच। देखिए, डिप्रेशन एक दिमाग की सोच की वो स्थिति है जिसमें कि पेशेंट या हम में से कोई भी अपने पॉजिटिव चीज़ों को देख कर भी हम उन्हें नेगेटिव तरीके से लेना शुरू करते हैं, नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। तो उस समय की जो दिमाग की स्थिति होती है, उस पोजीशन को, उस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हर समय दिमाग आपका ये सोचता रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, मैं ही क्यों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी डिप्रेशन की शुरुआती स्थिति है, या आप उसमें मॉडरेट में पहुंच गए हैं या फिर सीवियर डिप्रेशन में पहुंच गए हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डिप्रेशन को खुद कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक कॉपी और पेंसिल लीजिए जिसमें आप लिखना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आप से पूछने हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स लिखने हैं, खुद से लिखने हैं आपको। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछिए कि आप अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। ठीक है, हाँ या ना में इसका आंसर आप लिखिए। आप देखिए कि पिछले 3 महीनों से, लगभग 3 महीनों से आपकी इच्छा शक्ति में कुछ परिवर्तन आया, कुछ चेंजेस आए। जैसे कि पहले आपका बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता था, अभी नहीं करता है। पहले लोगों से मिलने का मन करता था, अभी नहीं करता है। आपको अच्छे कपड़े पहले पहनने का मन करता था, अभी लगता है कि नहीं, अभी नहीं पहनूंगा, बाद में पहनूंगा, अभी नहीं पहनना मुझे। लोगों से मिलना जुलना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अपने घर में एक जगह बैठे रहना ही अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इनके आंसर्स देखिए। फिर आप देखिए कि आप अपने आप को असहाय फील तो नहीं करते। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं और मैं खुद भी अब अपनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, आपके घर में कोई आता है, आप एकदम से उसके साथ कंपेरिजन करने लग जाते हैं, और कंपेरिजन करके आपका दिल इतना खराब हो जाता है, मन इतना खराब हो जाता है कि आप उसको देखते ही कमरे में चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में निकल के आते हैं, लंबी सांस लेके निकल के आते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब आप दूसरों से अपने आप को कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे मेरी मौसी का बेटा इतना अच्छा कर रहा है, मेरी बुआ की लड़की इतना अच्छा कर रही है, वो लोग मुझसे ज़्यादा देखने में सुंदर है, मैं इतना देखने में सुंदर नहीं हूँ, है ना, मेरे बाल उतने अच्छे नहीं है, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी डिग्री मेरे से ज़्यादा अच्छी है, मैं तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। तो इस तरह के कंपैरिजन भी अगर आपके दिमाग में आते हैं, और किस टाइप के कंपैरिजन आते हैं, इनको भी आप लिखिए। ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो जिंदगी है वो वर्थलेस है, मतलब आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे तो खुद हो ही नहीं रहा और मैं वर्थलेस हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या आपके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कि कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, जाते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, तो उनको लगता है कि यार इतनी मैंने पढ़ाई करी, इतना सब कुछ मैंने करा, लेकिन मेरा कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरे जीने का क्या ही फायदा है। तो इस तरह के गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। अगर इस तरह की भी भावना, इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो उसको भी लिखिए आप। ठीक है, और अभी अपने देखिए कि हर समय ये लगता हो कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी बुरा अच्छा नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हो, आप पानी का ग्लास लेके गए हो और वो पानी का ग्लास छलक गया, नीचे गिर पड़ा, तो भी आप अपने आप को कोसने लग रहे हैं इतनी छोटी सी बात के लिए। तो ये भी देखिए, क्या छोटी सी बात से लेके बड़ी बात के लिए भी आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं गलत हो जाने का। ठीक है, और भगवान को बार बार कोसना कि सब कुछ मेरे साथ ही खराब क्यों हो रहा है। ठीक है, और अपने आप में एक जगह बैठ के बहुत सारी बातें नेगेटिव सोच सोच के आप अपना काफ़ी सारा टाइम बिता देते हैं। तो देखिए, अगर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को लिखिए। अगर इनके आंसर 50% से कम वाले आपके यस वाले आते हैं तो आप जो है ना माइल्ड डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर 50% इन क्वेश्चंस के आंसर आपके यस आते हैं तो आप सोचिए मॉडरेट की तरफ आप जा रहे हैं। और आप सोचिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके बिल्कुल सही होते हैं
तो आप समझिए कि आप सीवियर डिप्रेशन में हैं। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बहुत जल्दी, शुरू में ही अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इतना जल्दी आप आज की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपने काम, अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं। आप कहाँ थे और कहाँ जा सकते हैं। देखिए, विदेशों में तो लोगों को छोटे सी भी चिंता होती है ना, तो अपने माइंड को ठीक करने के लिए सोचने लग जाते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने लग जाते हैं। तो व्हाई नॉट अस, है ना। हमारे पास भी एक से एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम जाने से घबराते हैं, शर्माते हैं कि एक डिप्रेशन जैसी चीज़ के लिए हम किसी डॉक्टर को बताएंगे वो क्या सोचेगा, और घर में किसी को बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। ये सब बिल्कुल मत सोचिए। आप खुद का अपना सोचिए कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, इस टाइम को मुझे यूज़ करना है, मुझे ऐसे ही बैठे नहीं रहना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी बहुत सुंदर है। तो प्लीज़ आप स्टेप उठाइए और इस डिप्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, खुद से अपनी डायग्नोसिस कीजिए। थैंक यू।